उन्होंने बताया, आज से 5 जन्म पहले की बात है। मैं गांव की पंचायत का बड़ा सदस्य था। अच्छा लंबा ऊंचा युवा, धन भी बहुत था। हर वक्त दिमाग पर धन दौलत का, ओहदे का, जवानी का नशा सवार रहता था। हर वक्त हाथ में एक लाठी भी रखनी। एक दिन अपने 4-5 साथियों सहित चले जा रहे थे कि आगे एक कुत्ता आ गया जिसे खारिश लगी हुई थी। जवानी का, धन का, ओहदे का नशा इतना था कि कुत्ते को जोर से लाठी मार दी। परमात्मा जी की करनी, कुत्ता वहां ही मर गया। जब अगला जन्म मिला तो परमात्मा जी द्वारा हमें उस कुत्ते को बिना मृत्यु से मारने की सजा मिली कि जितनी देर उस कुत्ते ने खारिश भोगनी थी उतनी देर हमें शरीर पर कुष्ठ भोगना पड़ेगा। महापुरुष जी ने बताया, हमें कुष्ठ हो गया। हमने प्रार्थना की तो कष्ट आगे चला गया। कई बार हमारी प्रार्थनाओं से कष्ट आगे चला जाता है। हमारा तीसरा जन्म आया, फिर वह कष्ट आया। फिर हमने प्रार्थना की, कष्ट फिर आगे चला गया। चौथा जन्म मिला तो फिर यह तकलीफ आई। फिर प्रार्थना की, कष्ट तो आगे चला गया पर साथ ही ब्याज भी पड़ता गया। अब हमारा यह 5वां जन्म चल रहा है और वह पूर्व जन्मों के लेखे का कष्ट हमारे शरीर पर आया है। सेवक कहने लगा, हे महापुरुष जी, अब भी प्रार्थना कर तो ताकि कष्ट आगे चला जाए। महापुरुष कहने लगे, यह हमारा अंतिम जन्म है। अब इस जन्म में सारा खाता शून्य करके परमात्मा जी के चरणों में जाना है। यह दास की आंखों देखी गाथा है। कुछ समय बाद उनका शरीर का कुष्ठ ठीक हो गया और उन्होंने बिल्कुल महापुरुषों की तरह शरीर त्याग दिया। कई बार आप जी भी नोट करते होंगे कि कई बड़े नेमी धर्मी होते हैं लेकिन उनके शरीर पर बड़े कष्ट आते हैं। हम सामान्य कह देते हैं कि यह शरीर इतनी बंदगी करता है, फिर भी इसके शरीर पर इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? इसका कारण यही होता है। यह महापुरुष की गाथा से अपने लिए सीख लेना कि यदि खारिश पड़े, कुत्ते को लाठी मारने के कारण शरीर पर कष्ट भोगना पड़ा, यदि हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी उसका लेखा देना पड़ेगा। यदि हम किसी को नाजायज दुख देते हैं तो लेखा देना पड़ेगा। यदि कोई बहू सास को नाजायज दुखी करती है तो उसे लेखा देना पड़ेगा। यदि सास बहू को नाजायज दुखी करती है तो उसे भी लेखा देना पड़ेगा। एक बात याद रखो, हमेशा किसी ओहदे का नशा अथवा धन का नशा गरीब मार करवाता है। इन नशों में आदमी अंधा हो जाता है। उसे पता ही नहीं लगता कि मैं दुष्कर्म कर रहा हूँ। वह आदमी को आदमी ही नहीं समझता, भूल जाता है कि मुझे भी कोई बनाने वाला है। यहाँ से अपने लिए एक सीख लेना, आपके पास भी ओहदा है। आप भी किसी न किसी छोटे या बड़े दायरे में किसी न किसी ओहदे के मालिक हो। अपने भीतर अवश्य ध्यान दो, कहीं आप भी अपने ओहदे के नशे में गरीब मार तो नहीं कर रहे। यदि कर रहे हो तो बच कर रहो। गरीब मार चाहे किसी इंसान की हो अथवा पशु पक्षी की, लेखा देना पड़ेगा। आदमी से पशु पक्षी की बद्दुआ पहले लगती है। यदि कोई ओहदे के नशे में गरीब मार कर रहा है तो बद्दुआ अवश्य लगेगी। बच कर रहना। किसी की लगी हुई बद्दुआ कहीं अगले जन्म का वज्र पाप ना बन जाए। कभी आप नोट करो, कुछ लोगों की औलाद बड़ा दुखी करती है, जबकि कुछ लोगों की औलाद
बड़ी नेक और सुख देने वाली होती है। यह भी पिछले लेख होते हैं। कोई कह देती है कि मैं पति से दुखी हूँ, कोई अपनी पत्नी से दुखी होता है। कई शरीर हमें धरती पर दुख देते हैं और कई सुख यह जैसा बोया होता है वही काटते हैं। यह सब पिछला चला आ रहा होता है। वाणी की पंक्तियां भी इस बात का सबूत है। मात पिता बनिता सुत बंधप, इष्ट मित और भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंतः को न सहाई। माता पिता स्त्री पुत्र मित्र संबंधी सब पूर्व जन्मों के संयोगों के कारण मिले हैं, अर्थात अपने ही किए कर्मों के कारण कोई सुख भोग रहा है व कोई दुख। कोई निर्धन है और कोई धनवान, लेकिन सर्व सृष्टि के मालिक गुरु अर्जुन देव जी के मधुर भाषी स्वभाव दयालु हृदय पर कुर्बान जाऊं, जिन्होंने ऐसी मीठी वाणी सुखमणि साहिब जी प्रदान की, जिसका यदि सहारा ले लें तो यह रेख में मेख भी मार देती है। यह ठीक है, लेख मिटते नहीं, लेकिन जो सुखमणि साहिब जी की वाणी से प्रेम करे, जो सुखमणि साहिब जी का आंचल पकड़े, गुरु अपनी बख्शिश करके उसके कर्मों को सपने में काट देते हैं, सूली का कांटा भी कर देते हैं। भाई वीर सिंह जी के भी वचन हैं, कर्म नहीं मिटते पर कर्म लिखने वाला लिखाई पर रेखा लगा सकता है। कर्म स्वयं फलदायक नहीं होते, कर्मों का फल प्रदाता ईश्वर है। कर्मों पर ईश्वरीय कृपा हावी होती है। यदि कोई सुखमणि साहिब जी की वाणी का धैर्य एवं भरोसे से आंचल पकड़े, मन गुरु को अर्पण करे, गुरु की संगत के जूते साफ करे, तो किए हुए लेख भी मिट सकते हैं। यदि मिटे ही ना तो फिर मजा ही क्या आए। बस आवश्यकता है गुरु को मानने की, उसकी बख्शिश लेने का तरीका आना चाहिए। उसकी बख्शिश सब कुछ कर सकती है, सब लेख मिटा सकती है। धर्म राई दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जिस पर गुरु बख्शिश कर दे उसका लेखा पढ़ा नहीं जाता, फाड़ दिया जाता है। कहीं भीतर शंका ना पैदा हो जाए, मन को यकीन हो जाए। गुरु नानक साहिब जी के समय की वार्ता इस बात का सबूत है। जब गुरु नानक साहिब जी को 4 ठग मिल गए तो उन्होंने कहा, हम लुटेरे हैं, आपको लूटना है, पर हमारा एक असूल है, लूटने से पहले हम जान से खत्म करते हैं। दीन दुनिया के मालिक गुरु नानक पातशाह जी को उनकी आंख पहचान न सकी। सतगुरु जी कहने लगे, हमें मंजूर है, पर हमारी एक बात मान लो, क्योंकि हमें मृत्यु का डर नहीं, बेशक मार दो, पर यदि हमारी मृतक देह यहाँ पड़ी रही तो यहाँ के राजे को खबर मिल गई तो उन्होंने कोई ना कोई सबूत ढूंढकर आपको पकड़ लेना है, और आपको भी मृत्यु दंड मिल सकता है कि आपने हत्या की है। इसलिए पहले आग का प्रबंध कर लो और हमें मारने के पश्चात हमारे शरीर का अंतिम संस्कार कर देना। ठगों ने पूछा, हम जंगल में से आग कहाँ से ढूंढें? तो सतगुरु जी अपनी उंगली का संकेत करके कहने लगे, वह सामने एक चिता जल रही है, वहां से थोड़ी सी अग्नि ले आओ। 2 ठग वहां खड़े रहे और 2 ठग अग्नि लेने चले गए। वहां जाकर क्या देखा कि एक जीवात्मा को यम बुरी तरह मार रहे हैं। देखते ही देखते देवते आ गए पालकी लेकर और यमों को कहने लगे, इस जीवात्मा को मारना छोड़ दो, इसे पालकी में बिठाकर सम्मान पूर्वक दरगाह में लेकर जाना है। यम कहने लगे, इस जीवात्मा ने कोई शुभ कर्म नहीं किया, यमराज का हुक्म है,
इसे इसी तरह मार मार कर दंड देकर पटक पटक कर ले जाना है। आप आ गए हो पालकी लेकर, अवश्य आपको कोई गलत फहमी हुई है।